गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे आज की क्लास में शेड्यूल किया गया था कि आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये वाला देखिए बैकग्राउंड बेटर है, इस वाला ये वाला बैकग्राउंड मुझे तो लगता है ये वाला बैकग्राउंड बेटर है। ये वाला बैकग्राउंड मुझे तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के क्लास में पहले क्लास का शेड्यूल किया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसे हम लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 कालखंडों में मुख्यतः बांटा गया है। इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को मुख्यतः कितना 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला किसको बोलते हैं? पहला बोलते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा का क्या बोलते हैं हम लोग? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। तीसरा को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। जैसा आप लोग सुनेंगे, अब सुनिएगा, जो तीनों बेटे जो तीनों इतिहास के टाइप सब टाइप करके हम लोग पढ़ते थे, इसमें समझिएगा सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कहाँ से आता है आप देखते होंगे। आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा। अगर हम देखिए, अगर हम तीनों को देखें, सुनिएगा, जैसे एग्जाम में अगर हम तीनों का वेटेज मिलाते हैं, और प्राचीन से मान के चलिए 5 क्वेश्चन रहता है, मध्यकालीन से 5 रहता है, तो आधुनिक से जरूर है कि 30 क्वेश्चन। मतलब हम लोग रेयर केस में देखते हैं आधुनिक से मध्यकालीन और प्राचीन मिलाकर भी आधुनिक इतिहास के बराबर नहीं पुरता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आधुनिक, अगर आधुनिक में 15 को आया था, मध्यकालीन और प्राचीन मिला के 7 से मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब दोनों मिलाकर भी आधुनिक इतिहास से आधा से भी कम आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आधुनिक इतिहास को भी स्टार्ट करते हैं। अब आधुनिक इतिहास में इसको भी 2 कालखंडों में बांटा गया है। आधुनिक इतिहास को भी 2 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक इतिहास का टाइम पीरियड कब से कब तक लिया है। सुनिएगा, कई तत्वविद होते हैं, कई आदमी के राय से किन्हीं का कहना है कि आधुनिक इतिहास 1757 से स्टार्ट होता है, तो किन्हीं का कहना है आधुनिक इतिहास 1857 से स्टार्ट होता है। कितना सुनिएगा, किसी व्यक्ति का कहना है 1757 से लिया जाना चाहिए आधुनिक इतिहास, किसी का कहना है 1857, लेकिन हम लोग जो खास कर लिया जाता है 1757 से लिया जाता है। और 1757 में भी लिया जाता है तो उससे पहले इसी में आधुनिक इतिहास में हम लोग भारत में यूरोपीय का आगमन पढ़ लेते हैं। हालांकि यूरोपीय का आगमन कब हुआ था? 1498, मतलब 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो हम लोग 1757 से भी ले रहे हैं तो 1498 बहुत पीछे। लेकिन यहाँ पे समझिए, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करके जो आगे का पढ़ना, अगर इसको नहीं पढ़ पाएंगे तो सही से समझ नहीं आएगा, इसी का हम लोग इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसी का भारत में यूरोपीय का आगमन भी इसी आधुनिक इतिहास में ही हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे बढ़े, अब जैसे हम क्या बताए हैं, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। आधुनिक इतिहास को भी 2 भागों में बांटते हैं। आधुनिक इतिहास को भी 2 भागों में बांटते हैं। तो सुनिएगा, पहला क्या, 1757 से लेके 1885 पहला चरण, इसको पहला भाग में बांट दे रहे हैं। इसको बोल देते हैं चरण 1। इसको बोलते हैं चरण 2। इसको 2 स्टेप में बांट दिए हैं। पहला क्या चीज 1757 से 1885 और दूसरा 1885 से 1947। सुनिएगा, अब यहाँ पे एग्जाम के दृष्टि से देखते हैं
तो 1885 से ऐसे कहीं कहीं भी सुनिएगा, 1857 से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1885 से ले, 1857 से भी ले सकते हैं, 85 से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना अनुसार से, सुविधा के अनुसार से बांट दिया गया था, जिसमें क्यों बांटा गया कि जहां से 1857 से जो क्वेश्चन का संख्या होता है ज्यादा होता है, मतलब सेकेंड चरण में क्वेश्चन की संख्या एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यही 1885 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा। इसी को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। इसको 1885 से 1947 के कालखंड को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1885 से 1947। तो सबसे पहले आधुनिक इतिहास हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास से स्टार्ट करेंगे। आधुनिक इतिहास में भी क्या चीज, कौन सा, चरण 2 को लेंगे। आधुनिक इतिहास को भी चरण 2 को लेंगे, 1885 से 1947, या इसी का एक तरह से टॉपिक का नाम बोल दिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय, इसी को टॉपिक के तौर पे बोल देते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए ऐसा नहीं है कि आंदोलन पहले नहीं है, पहले ही बहुत सारा आंदोलन हुआ। 1857 क्रांति ये भी तो आंदोलन है, बहुत सारे किसान, जनजाति विरोध, सब तो आंदोलन, लेकिन बड़े लेवल पे देखिए जो हम लोग को यहाँ से ज्यादा बेनिफिट हुआ। इस टर्म में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे एक टॉपिक है, यहाँ से सुनिएगा, यहाँ से हम लोग एक बड़े मास लेवल पे क्या किए, बड़े मास लेवल पे अंग्रेजों का विरोध करना, सबके एक यूनिटी बनते गया। यहाँ से मुख्यतः जो देश का आजादी दिलाने में हम लोग को ज्यादा तक क्या होता है, जहाँ तक देश को आजादी से दिलाने में सबसे बड़ा भाग यही भाग आता है, सबसे बड़ा मेजर रोल इसी पार्ट का 1885 से 1947 तक के रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कारण इसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फेज के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन 1885 से 1947, 1885 से 1947। अब यहाँ पे जैसे 1885 हम लोग लिखे हैं, तो 1885 से कुछ आपको ध्यान आ रहा है, क्या ध्यान आ रहा है कि 1885 में क्या चीज हुआ था, एक बहुत ही बड़ा घटना, मतलब घटना नहीं, एक बहुत सारा, मतलब इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण एक दान, एक इतिहास में एक महत्वपूर्ण एक दान के तौर पर, तिथि के तौर पर बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा पहल के तौर पर, पहल के तौर पर, एक नया कदम, एक नया कदम के तौर पर क्या होता है, क्या होता है कि इंडियन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, पहले समझिए, इससे पहले इसका क्या, कैसे बना भारतीय राष्ट्रीय, सब बताएंगे। पहले एक टर्म, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, कैसे बना, कौन नाम बदला, सब बताएंगे। पहले समझिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये गठन हुआ कब, 1885 में, 1885 में। कब हुआ, तिथि भी 28 दिसंबर 1885। अब सुनिएगा 1885 से पहले, सुनिएगा 1885 से पहले, अब 1885 हम लोग सुनते क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, लेकिन इससे पहले, इससे पहले 1800, सुनिएगा 1884 ईस्वी में, सुनिएगा 1884 में एक संस्था बना था। एक संस्था कौन बना था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया गया। अब भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया, उसके बाद क्या हुआ, अब भारतीय राष्ट्रीय संघ का अब बहुत सारे नेता, जैसे गरम दल के, नरम दल के, इस समय नरम दल का ज्यादा डोमिनेंट था, तो नरम दल के नेता में से एक थे, आप लोग नाम सुनेंगे, दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, नौरोजी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहे कि हम लोग को भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय क्या, इनका क्या सुझाव था, तो जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, जो संस्था है, राजनीतिक संस्था है, क्या है, राजनीतिक संस्था, भारतीय राष्ट्रीय संघ है, उसका नाम क्या बदल कर हम लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देना चाहिए। इन्हीं के सिफारिश पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो, सुनिएगा सही से सुनिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, उसमें कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये शब्द यूएस से, यानी कि अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
कांग्रेस शब्द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। सुनिएगा, अब अमेरिका में कांग्रेस क्या चीज को कहा जाता है? अमेरिका में कांग्रेस क्या चीज को कहा जाता है? जैसे हम लोग यहाँ पे सुने होंगे कि यहाँ भारत में जो विधायिका उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर केंद्र स्तर पे, सुनिएगा, केंद्र स्तर पर जो विधायिका होता है, जो कानून बनाने वाला बॉडी निकाय है, विधायिका, इसको जो कानून बनाने वाला निकाय होता है उसको विधायिका। जैसे हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? संसद। हम लोग क्या बोलते हैं? संसद। तो जो केंद्र में कानून बनाने वाले को जो विधायिका होते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? संसद। अब संसद में हम लोग क्या दो पार्ट बोलते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि संसद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहले आप यही टर्म आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, इसी में आप लोग सुनिए, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पे संसद बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? संसद में लोकसभा राज्यसभा आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं आते हैं। संसद का मतलब क्या होता है? उनको लगता है कि संसद में जो चुन कर आया है, नहीं, जो चुन कर सिर्फ नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा में चुन कर आया है, उसके अलावा भी एक व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। तो सबसे पहले संसद का भाग कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों होता है सब बताएंगे। दूसरा का होता है लोकसभा, बोले राज्यसभा, क्रम से लिख रहे हैं राज्यसभा। तीसरा का होता है लोकसभा। सुनिएगा, अब कोई पूछेगा संसद में कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सुनिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो तो चुन के आते हैं, वो तो जनता के द्वारा चुन के आते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति है, इसमें तो कोई संसद का, इनका तो कोई चुनाव डायरेक्ट रूप से विधायिका के रूप में होता ही नहीं है। ये तो किसी भी मेंबर के, ना लोकसभा के सदस्य है ना तो राज्यसभा के सदस्य, तो इसको हम संसद के अंतर्गत क्यों लाते हैं? ये मन में आपको सवाल उठ रहा होगा। तो सुनिएगा, जैसे कोई भी बिल होता है, कोई भी विधेयक होता है, उस पे क्या होते हैं? विधेयक को लास्ट, जब तक ये विधेयक बिल कब तक एक्ट नहीं बनता है, कोई भी बिल कब तक एक्ट नहीं बनता? जब तक कि राष्ट्रपति का उस बिल पे साइन नहीं हो जाए। तो देखिए, जो न्याय, जो कानून बन रहा है, तो कानून बनाने में राज्यसभा तो भाग ही ले रहा है, लोकसभा भी भाग ले रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे फाइनल डिसीजन अंतिम कितना हो, किनका हो रहा है? किनका हो रहा है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति साइन करने के बाद ही वो बिल एक्ट में परिवर्तन होता है। पहला ये काम हुआ। दूसरा देखिएगा, जैसे मान चलिए हर साल क्या होता है, जो हर साल जो भी सेशन सत्र लगता है, अब सत्र यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? दो, बोले तीन प्रकार के मुख्यतः। पहला को क्या बोला जाता है? बजट सत्र। पहला को बजट सत्र, दूसरा को मानसून सत्र, तीसरा को शीत सत्र। पहला बजट सत्र, मानसून सत्र, तीसरा शीत सत्र। अब यहाँ पे अब सुनिएगा, हर साल का जो पहला सेशन लगता है उसका जो सुनिएगा, उसका अध्यक्षता, इनको बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इनको बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मतलब यहाँ पे जो हर साल जो पहला सेशन, हर साल का जो पहला दिन होगा, क्या चीज का? संसद का पहला दिन है, उनका अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उनका अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति। या सुनिएगा, जब किसी बिल को लेकर, जब किसी विधेयक को लेकर विवाद हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में विवाद होने लगता है, तो उस केस में जरूरी है बिल को पास करना, तो फिर से क्या करते हैं? राष्ट्रपति ही क्या चीज? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त मीटिंग बुलाते हैं। तो देखिए, इस तरह से राज्यसभा का, देखिए भले लोकसभा और राज्यसभा का राष्ट्रपति पार्ट नहीं है, सदस्य नहीं है, लेकिन इनमें तो भाग तो इनका भी एक, जो लोकसभा कोई भी बिल का जब तक विधेयक नहीं बन रहा है, एक तरह से इसमें विधायी वाला में पार्ट ले रहे हैं कि नहीं? विधायी क्या कानून बनाने में पार्ट ले रहे हैं कि नहीं? ले रहे हैं। इसी कारण राष्ट्रपति को संसद के अंतर्गत शामिल हो गया। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिएगा, यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग सुनिएगा, यहाँ पे सुनिएगा, जैसे हम लोग संसद के अंतर्गत लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से क्या है? संसद का पार्ट है। उसी तरह लोकसभा क्या है? कानून बनाने का काम करता है, और राज्यसभा भी कानून बनाने का करता है, राज्यसभा भी कानून बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे लोकसभा को क्या चीज? निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा के निम्न सदन, जो क्या एक विधायिका का पार्ट है, जो कानून बनाने का काम करता है। अब सुनिए, यहाँ पे लोकसभा को निम्न सदन, उसी प्रकार
अमेरिका में भी क्या होता है, जो कांग्रेस है उसको सुनिए लोकसभा से कंपैरिजन किया जाता है। तो जो कांग्रेस है उसका काम कानून बनाने से होता है। कांग्रेस का काम क्या होता है, एक विधायिका के अंतर्गत आता है कानून बनाने का काम। तो वहां के कानून बनाने वाले को केंद्र स्तर पर क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, वहां के कांग्रेस बोलते हैं। यहाँ पे लोकसभा होता है, वहां लोकसभा का काम कौन करते हैं, कांग्रेस। तो कांग्रेस जैसा लोकसभा जैसा बॉडी क्या है, कांग्रेस है। तो यही शब्द होता है कि कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। इतना तक तो क्लियर होगा। अब सुनिए, अब क्या किया कांग्रेस का शब्द, ये कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शब्द कहाँ से लिया, अमेरिका से। अब नाम कौन बदले हुए थे, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल कर किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करा था, तो किसने, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदल, भले संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया है। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है पूछिएगा। अब यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो हम लोग क्या समझते हैं, 28 दिसंबर 1885। इसका डेट क्या, 28 दिसंबर 1885, दिसंबर 1885। इसका गठन कब हुआ था कांग्रेस का, 28 दिसंबर 1885। अब यहाँ पर एक सवाल उठ रहा होगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ तो पहले ही बन गया, 1885 में फिर गठन कैसे हो गया, 1885 में गठन कैसे हो गया। सुनिएगा, यहाँ पे क्या किया गया, नाम बदल गया, नाम क्या कर दिया है, बदल दिया गया है। नाम बदल के एक नया एक संस्था के जैसा बनाया गया। यहाँ पे क्या है, जो है भारतीय राष्ट्रीय, भले संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो किया है, संघ से कांग्रेस जो किया है। अब एक कांग्रेस, सुनिएगा, एक फिर से, क्यों ऐसा नहीं है कि इसको सुनिए संघ का स्थापना है, यहाँ पे कांग्रेस का, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो संघ का नहीं पूछा जाएगा, कांग्रेस का। ऐसा नहीं है, इसको संघ के कंपैरिजन में कर सकते हैं कि पहले तो इसका नाम, अब तो सिर्फ नाम बदला है, लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस बना, कांग्रेस में जो एक्टिव रूप से होता है ना, जो सुचारू रूप से बहुत एक्टिव रूप से काम करना कब से स्टार्ट हुआ, 1885 से। 1884 में उतना एक्टिव नहीं था, भले संस्था बना लेकिन उतना एक्टिव रूप से काम नहीं किया गया। तो यहाँ पे 1885 जब पूरा तरह से इसका नाम बदल के पूरा एक्टिव, पूरा जोरों शोर से होता है ना कोई काम को लगन से करना, वो वाला भाव इसमें है। इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं कांग्रेस का। यहाँ पे कांग्रेस को सुनिएगा 84, मतलब पहले का डेट न लगे, क्या किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है, कब गठन हुआ था, 28 दिसंबर 1885। अब यहाँ पे एक और शब्द सुनिएगा, एक और पूछा जाता है क्या चीज, कि कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था, किसने किया था, आप लोग शुरू से ही नाम जानते हो, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, सुनेगा, जैसे सुनिएगा, अब यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में आता है कि ए ओ ह्यूम ना देकर पूरा नाम दे दिया जाता है। पूरा नाम तो वहां पे अगर नहीं पता है तो उस केस में क्या होता है, आप तो फंस जाइएगा। इसका पूरा नाम लिखिए, एलेन, एलेन ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन ह्यूम। ये उनका पूरा नाम क्या है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब नेक्स्ट लिखिए क्या चीज, देखिए ऐसे ह्यूम का, ऐसे आपको लगता है ह्यूम ऐसे लिखा जाता है, ह्यूम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं ऐसे, आपको पूरा तरह से ना तो बाद में पता चलेगा कि क्या चीज लिखी है। इसी कारण आपको ह्यूम पूरा तरह से नहीं ये वाला लिख रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, इससे मतलब कोई नहीं है क्या लिखा जा रहा है। ऐसे नेक्स्ट चले, यहाँ पे ऐसे, अगर मन है तो लिख लीजिए, मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा। यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल उतना देखा नहीं जाता है। चलिए, यहाँ पे ये कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये हल्का फल्का डिफरेंस, उतना डिफरेंस नहीं करना। अब क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे अब क्या बोलते हैं, अब यहाँ से पूछा जाता है कि सचिव कौन था। अब तो स्थापना किसने किया था, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, एओह्यूम या एलेन ऑक्टेवियन पूरा नाम होता है। दूसरा होता है सचिव कौन था, तो सचिव भी कौन था, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ही था। सचिव भी कौन था,
लिखते जाइएगा, आप भी लिखते जाइएगा। एलन ऑक्टेवियम एओ ह्यूम भी सचिव था, एओ ह्यूम ही सचिव ही था, एओ ह्यूम ही सचिव ही था। नेक्स्ट होता है, सुनिएगा, नेक्स्ट क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय यहाँ पे एक और सवाल, वायसराय कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय। यहाँ पे एक सवाल आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय मतलब आईएनसी, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसका हिंदी होता है और शॉर्ट में आईएनसी लिखते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आईएनसी क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। अब सुनिएगा, इससे कितना क्वेश्चन बना, कितना क्वेश्चन। पहला कि कांग्रेस कहाँ से ले गया शब्द, अमेरिका से। नाम किसने बदला था, दादा भाई नौरोजी ने। स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 का। अब क्या बोले थे, उसके अलावा पूरा नाम क्या, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। सचिव कौन थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। वायसराय उस समय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। और सुनिएगा अब क्या बोला जाता है, जैसे 1884 में पहले प्रस्तावित था, अब यहाँ से क्या बोला गया, स्थापना के समय क्या बोला गया, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, सुनिएगा। अब इसको बोला 18 दिसंबर में जब स्थापना हुआ, जब मीटिंग हो रहा था, पहले क्या डिसाइड किया गया था मीटिंग में, पहले बोला गया कि क्या चीज की हम लोग, अब जो यहाँ से क्या बोला गया, डिसाइड किया गया हम लोग हर साल यहाँ से 1885 से हर साल क्या करेंगे, हर साल एक अध्यक्षता, एक मीटिंग बुलाएंगे। अब क्या करना है, आगे क्या करना है, पीछे क्या हुआ, सब जैसे आज की तरह बजट होता है ना कि पीछे कितना खर्चा हुआ, आगे कितना खर्चा करना है, तो उसी प्रकार से एक ब्यौरा हम लोग तैयार करें। हर बार मीटिंग बुलाएंगे, सबका राय लिया जाएगा, हर बार चर्चा होगा, हर साल कुछ ना कुछ जो भी घटना हुआ है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो उस पर चर्चा किया जाएगा। तो यहीं पे होता था, तो पहले प्रस्ताव रखा था कि हम लोग पहला अधिवेशन, सुनेगा, हम लोग पहला कांग्रेस का जो अधिवेशन है हम लोग कहाँ करेंगे, पुणे में करेंगे। हम लोग कहाँ करेंगे, पुणे में करेंगे, पुणे में करेंगे। लेकिन पुणे में ना होकर, अब आपको पता होगा पुणे में नहीं हुआ था अधिवेशन, कहाँ हुआ था, बम्बे में हुआ था। तो पहला अधिवेशन प्रस्तावित कहाँ था, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1885 का, सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का गठन, 1885 का सत्र कहाँ प्रस्तावित था, तो कहाँ प्रस्तावित था, पुणे में। हुआ कहाँ, बम्बे में। क्यों हुआ, अब सुनिएगा, पुणे में उस समय क्या हो गया, प्लेग महामारी बढ़ गया। प्लेग महामारी, ये सुनिएगा, ये एक फैलने वाला महामारी है, ये एक बहुत फैलने वाला बीमारी है, ये एक फैलने वाला बीमारी है। तो जिस कारण क्या हो गया, पूरे पुणे में ये क्या हो गया, बहुत जगह पुणे में खास कर एरिया में क्या कर गया, ये प्लेग महामारी फैल गया, जिस कारण बोला गया कि अब हम लोग पुणे में क्या चीज मीटिंग ना करके हम लोग कहा करेंगे, तो बम्बे में। तो बम्बे में एक जगह है, बम्बे में एक कॉलेज है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। बम्बे में एक कॉलेज है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अब यहीं पे क्या हुआ, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ, बम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अब पहला अध्यक्ष बने कौन, तो यहाँ का 1885 के अधिवेशन का पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने, या इन्हीं का पूरा नाम क्या है, वोमेश चंद्र बनर्जी। आपको ये भी याद रखना है, फर्स्ट वाला हर का नहीं, शॉर्ट फॉर्म, पूरा फुल नहीं याद रखना, लेकिन कुछ का याद रखना है कि जो पहला जैसे सुनते होंगे ना, तो पहला सुनिएगा, बीच वाला का जल्दी उतना, मिडिल क्लास जैसे आदमी होता है उनको कोई टेंशन नहीं है ना, तो सुनिएगा टेंशन किनको होता है, ना तो हायर क्लास का ना तो लोअर क्लास का, ज्यादा टेंशन। बीच वाले तो एकदम बिंदास रहते हैं, कमाते और खाते हैं, कोई टेंशन उनको उतना नहीं रहता है। अब जो बड़ा आदमी होते हैं वो उनको टेंशन है कि घर से बाहर अकेला ना जल्दी नहीं निकले। सबसे जो लोअर क्लास के होते हैं वो कमाने की कल कहाँ से होगा, ऐसे सोचते हैं। तो सुनिएगा, जैसे यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इन्हीं का पूरा नाम क्या है, वोमेश चंद्र बनर्जी। कुछ का नाम याद, पूरा फुल फॉर्म याद रखिए, हर चीज का आप शॉर्ट फॉर्म नहीं कीजिएगा, नहीं तो हर चीज में और एग्जाम में पूछ दिया तो गड़बड़। जो फर्स्ट वाला वो लास्ट जो इंपोर्टेंट होगा उनका पूरा फुल फॉर्म भी, जैसे नाम हुआ डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तो वोमेश चंद्र बनर्जी, एलन ऑक्टेवियम, इस नाम आपको याद करके रखना है, नहीं तो यही एग्जाम में फंस जाइएगा।
अब सुनिएगा, अब यहाँ पे जैसे पहला अध्यक्ष कौन हुए, WC बनर्जी। पहला मतलब अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बे में। गोकुल कौन सा कॉलेज है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पहले अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने भाग लिए थे। पहले अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने भाग लिए, तो कुल कितना लोग था, 72। आप लिखते भी चलिए, कुल 72 लोग थे, कुल 72 लोग थे। यहाँ पे कुल कितना थे, कुल 72 लोग थे, कुल 72 लोग थे, कुल 72 लोग थे। अब यहाँ पे एक और सुनिएगा, जो 72 लोग थे, अब 72 लोग थे, उनमें सुनिएगा जो 72 लोग थे वो कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, जो 72 लोग हैं वो कौन कौन से राज्य, या इसको इस दूसरा भाषा में क्या बोलते, कि जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो आदमी भाग लिए थे वो कुल कहाँ के आदमी थे, कौन कौन से राज्य या प्रांत के आदमी थे। तो इसको दूसरा भाषा में क्या बात कर सकते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में कुल कितने प्रांतों ने भाग लिया था, मतलब कुल कितने प्रांतों के व्यक्ति ने भाग लिया था, ये बोल सकते हैं। तो कौन होता है, सबसे पहला बॉम्बे, सबसे पहला क्या होता है, बॉम्बे। दूसरा का होता है मद्रास, पहला होता है बॉम्बे, दूसरा होता है मद्रास, तीसरा होता है संयुक्त प्रांत, चौथा होता है पंजाब और पांचवा होता है बंगाल। कौन कौन से सुनिएगा, कौन कौन से, पहला बॉम्बे, दूसरा का मद्रास, पहला हो गया बॉम्बे, दूसरा मद्रास, तीसरा कौन हो जाता है, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, चौथा पंजाब, पांचवा बंगाल। तो सुनिएगा जो पांचवा, जो ये मात्र पांच ही प्रांत से, उस समय राज्य को क्या बोला, किस नाम से जानते थे, प्रांत के नाम से। हम लोग राज्य को उस समय किस नाम से जानते थे, प्रांत के नाम से। तो बोला जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रांतों से लोगों ने भाग लिया था, कुल कितना प्रांत है, तो 5। कौन कौन से, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बंगाल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे से कितना थे, मद्रास से कितना थे, संयुक्त प्रांत से कितना थे, पंजाब से कितना थे, बंगाल से कितना थे। तो सबसे ज्यादा होता है, यहाँ से पूछ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि पूरा दे दे, और पहला क्या हो सकता है, कुल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बॉम्बे प्रांत से कुल कितने लोगों ने भाग लिए थे, तो कितना होता है, 38 लोगों ने। मद्रास से कितना लिए थे, 23, मद्रास से कितना लिए थे, 23। तीसरा होता है 7, संयुक्त प्रांत से कितना होता है, 7, और पंजाब और बंगाल से 3। सबसे ज्यादा किन से, बॉम्बे से, दूसरा मद्रास से, संयुक्त प्रांत से 7 गो, पंजाब से 3 गो, बंगाल से 3 गो। अब सुनिएगा, जैसे यहाँ पे बॉम्बे से सबसे ज्यादा अधिक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब सुनिएगा, जैसे यहाँ बॉम्बे से 38, मद्रास से 21, संयुक्त प्रांत से। अब यहाँ पे एक टर्म आपको सबके बारे में पता होगा, बॉम्बे से, मद्रास से, पंजाब से, बंगाल से, लेकिन संयुक्त प्रांत आपको समझ आया कौन सा स्टेट है, जो आज का यूपी वाला होता है, जो आज का यूपी वाला क्षेत्र है, उसमें कुछ और क्षेत्र उसके अगल वाला एरिया को मिलाकर पहले क्या बोला जाता था, संयुक्त प्रांत बोला जाता था, संयुक्त प्रांत बोला जाता था। जो आज का यूपी वाला, उत्तर प्रदेश वाला एरिया, उसी में कुछ ऐड था, कुछ माइनस था, उसी एरिया को मान समझिए ना एक टर्म में। आज का जो यूपी वाला एरिया है उसी एरिया को संयुक्त प्रांत के नाम से पहले के समय में जाने जाते थे। कब, 1885 के समय में, 1900 के दशक के समय, 19वीं शताब्दी के समय में। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो कुल 72 आ जाएगा, 38 से 21, 7, 3, 3, कितना हो जाएगा, 72 से 10 पूर जाएगा। तो ये वाला आपको पहला सबका याद नहीं रखना है, सिर्फ पहला आपको यहाँ कम से कम इस वाला का आपको पूरा याद रखना है। बॉम्बे से कितना, 38 से 21, 7, पंजाब, बंगाल। तो यहाँ से ये कैसे, सबसे ज्यादा किस प्रांत से, 38, और सबसे कम कहाँ से, 3। तो यहाँ पे कभी कंफ्यूजन है, यहाँ पे पंजाब भी दे देगा, बंगाल, और कब सबसे कम पूछ दिया जाता है, पंजाब भी, बंगाल भी ऑप्शन में दे देगा। तीसरा क्या चीज दे देगा, मान चलिए दूसरा स्टेट, मान चलिए प्रांत, संयुक्त प्रांत ही दे दिया, संयुक्त प्रांत, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से एक से अधिक। तो कौन से हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि पंजाब और बंगाल में दोनों की संख्या बराबर था, पंजाब से भी 3 गो, बंगाल से भी 3 गो। इस कारण आपको सिर्फ कंसेप्ट वाला याद, क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जाए आपको घूमना नहीं है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को घुमा दे लेकिन आप नहीं घूमिएगा, और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप नहीं घूम सकते, क्वेश्चन कैसे भी घूम जाए। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं जिनको सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
जैसे आप लोग नाम सुने होंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जैसे यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से सुनिएगा निम्नलिखित में से कौन कौन से व्यक्ति कलकत्ता भले राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल थे। तो सुनिएगा यहाँ पे जैसे नाम आता है क्या चीज, बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल वाले व्यक्ति हैं, जो बहुत ज्यादा चर्चित आदमी है, तो वो लोग का नाम आ जाएगा। तो आप समझिएगा ये तो हाई बहुत चर्चित आदमी थे, इसका मार दीजिएगा। जिनमें से एक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इनको लगेगा क्या चीज, आप समझते हैं कि ये भी हो है, ताकि बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है, तो इनको भी मार देते हैं। लेकिन सुनिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। क्यों नहीं ले पाए थे? कि इसी समय सुनिएगा, इसी समय कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का मीटिंग बैठक चल रहा था। एसोसिएशन का बैठक इसी समय 1800 कांग्रेस के प्रथम सेशन अधिवेशन के समय ही कलकत्ता में क्या हो रहा था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का बैठक चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन करते, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो एक आदमी दो लंग थोड़ी होगा, एक आदमी दो लंग, जैसे समझिए एक मुर्गा दो लंग थोड़ी हलाल हो सकता है, होगा कभी नहीं होगा। एक मुर्गा तो एक दाग काटिएगा ना, दूसरा का बार थोड़ी हलाल कर सकते हैं, और तो ऑलरेडी वो हलाल है, तो कहाँ से हलाल होगा। तो यहाँ पे जब आ गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो वहां पे तो रह नहीं सकते। तो इसी कारण पूछा जाता है कि इनमें से कौन, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का सबसे पहला ऑप्शन ही नाम दिया जाता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, तो आप लोग को सही से कुछ आपको पर्सनालिटी का नाम लिखेंगे जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रथम अधिवेशन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, प्रथम अधिवेशन में शामिल महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लिखिए। पहला सुनिए, सबसे पहले सुनिएगा दादा भाई नरौजी। दूसरा का लिखिए केटी तैलंग। तीसरा का होगा, अब समझिए तीसरा का दादा भाई सुनिएगा का क्या बोले हैं कि यहाँ पे क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, नहीं होंगे। क्या बोले हैं कि सुरेंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल एसोसिएशन का बैठक कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। सब तीसरा का लिखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा लिखिए आनंद चार्लू। जल्दी लिखिएगा, आगे मिटाते हैं, जल्दी लिखिएगा। इसी को छोटा कर दे। चलिए
पचमा लिखिएगा, पचमा लिखिएगा, पचमा लिखिएगा दिनसा मेहता, दिनसा बाचा, दिनसा बाचा, दिनसा बाचा। छठा लिखिएगा, सुनिएगा, छठा लिखिएगा मदन मोहन मालवीय, छठा लिखिएगा मदन, यहाँ पे लिखते हैं मदन मोहन मालवीय, छठा लिखिएगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। सतमा लिखिएगा फिरोज शाह मेहता, सतमा लिखिएगा फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, मेहता, फिरोज शाह मेहता। चलिए यहाँ तक इतना ही लिखिए। ऐसे बहुत पर्सनालिटी थे, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है, जब कितना का याद रख सकते, एक लिमिट है ना, इतना का याद कर लीजिए, लगभग आपका काम चल जाएगा। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको क्या करना है, पहला में शामिल नहीं थे, अब मिटा दे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, जैसे इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अब प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो प्रथम में यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आता है कि प्रथम अधिवेशन में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ मांग रखा गया था, कुछ डिमांड रखा गया था। किससे डिमांड, किससे रखा गया था? अंग्रेजों से, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे। यहाँ पे रूल कोई कर रहे थे, कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। तो यहाँ पे उनसे मांग रखा गया। तो टोटल कुल कितना मांग रखा गया? कुल 9 गो प्रस्ताव रखा गया, कुल 9 गो प्रस्ताव। कितना प्रस्ताव रखा गया था? कुल 9 गो प्रस्ताव रखा गया। क्या क्या सुनिएगा, हर चीज जानना जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे रखा गया कि व्यय की जांच हो, दूसरा का लिखा बोला गया कि बर्मा को अलग से शासन किया जाए, तीसरा का बोला गया कि जो सेना पर खर्चा किया था उसको 50% से कम करके दूसरा चीज पे यूज किया जाए, चौथा आईसीएस की परीक्षा की उम्र क्या कर दिया, 19 से बढ़ाकर 23 कर देना चाहिए। ऐसे बहुत करके इसका ऐसे करके एक और था, आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित हो। और क्या क्या बोला गया था? इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए, और बोला था बजट की चर्चा में शामिल हमको। ये सब क्या था? प्रस्ताव रखा गया था। कितना प्रस्ताव था ये सब समझिएगा। तो कुल 9 गो प्रस्ताव रखा गया था। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बताइएगा, कमेंट कीजिए। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइएगा। अब सुनिएगा, जैसे हम बताते हैं, अब वहां पे यहाँ पे हुआ क्या चीज कि कांग्रेस का गठन किया गया। तो क्या जरूरत था कि कांग्रेस का गठन किया गया? क्या जरूरत था? और भी तो संस्था था, तो फालतू में हम क्यों कोई काम क्यों करेगा? तो सुनिएगा क्यों किया गया कि यहाँ पे कांग्रेस एक, समझिएगा, जैसे आम के चलिए, जैसे आपके आज के समय फ्लिपकार्ट क्या है? सुनिएगा, जो ई कार्ट होता है, फ्लिपकार्ट क्या है? एक माध्यम है। अगर किसी को सामान बेचना है, किसी को खरीदना है, तो फ्लिपकार्ट क्या? एक माध्यम है, एक माध्यम है। तो उसी प्रकार सुनिएगा, जो कांग्रेस संस्था था, अब किसी को आदमी को, अब सब आदमी को किसी को शामिल करना है, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, किसी को आगे। एक तरह से एक फ्लिपकार्ट की तरह एक मीडिएटर बोल सकते हैं, फ्लिपकार्ट की तरह एक मीडिएटर के तौर में। जैसे एक क्या था, एक संस्था बनाया गया ताकि सभी आदमी को, सभी धर्म को एकजुट किया जाए, अपने राष्ट्र हित के में बताया जाए कांग्रेस को कैसे, सुनिएगा, अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेजों को जो शासन करते हैं उनको कैसे शासन, अंग्रेजी शासन को खत्म करके स्वशासन करना चाहे, मतलब अंग्रेजों से कैसे स्वतंत्र होना चाहिए। ये सब बातों के लिए एक संस्था बनाया है। सभी आदमी को एक टर्म में क्या बोला जाता है कि एकजुट करने के लिए, सभी व्यक्ति को एकजुट करने के लिए एक संस्था बनाया गया जो कांग्रेस था। इसका उद्देश्य में जो अंतिम उद्देश्य क्या था? अंतिम उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति। अब यहाँ से कुछ सवाल आता है कि इसके बारे में सुनिए, मैं कांग्रेस के बारे में कुछ स्टेटमेंट कहा गया है और एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि स्टेटमेंट क्या कहा जाता है, कि कौन स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया है। सुनिएगा, अब यहाँ पे एक सुनिएगा, यहाँ पे अरबिंदो घोष जी ने, अरबिंदो घोष जी ने कांग्रेस के बारे में क्या कहे कि अरबिंदो घोष, इनका नाम था अरबिंदो घोष। इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहे कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। इन्होंने कांग्रेस के बारे में ये बताया, मरने ही वाली है। इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या है कि कांग्रेस जो संस्था है क्षय रोग से मर जाएगी, इनका ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। नेक्स्ट, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नाम सुनेंगे, उन्होंने क्या बोला कि सुनिएगा,
कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। जो कांग्रेस के लोग है वो पद के लिए, जो पोस्ट होता है, जो वहां पे जो कोई भी पद कांग्रेस में, जैसे पोस्ट यहाँ पे जैसे सर्विस हो गया, वो भी क्या एक तरह से पोस्ट है, नौकरी क्या करते हैं वो भी पोस्ट है। जो पोस्ट है यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो जो संस्था या चाहे काउंसिल में कर दे या कोई सर्विस में कर दे या क्या चीज, एक मीटिंग एक संस्था बनाया गया, हिंदुस्तानी संस्था है, मतलब भारतीय ही संस्था है, उसी में एक संस्था के तौर पे वहां पर भी क्या एमडी, वहां पे एक बड़े बड़े नेता के तौर पे एक पोस्ट होता है, तो उनके लिए एक पोस्ट, उनके बारे में इन्होंने क्या बोले कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा है कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लोग मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, भूखे राजनीतिज्ञ। ये स्टेटमेंट किन के द्वारा दिया गया, राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है। कौन बोले हुए थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, चंद्र चटर्जी, चटर्जी। अब नेक्स्ट लिखिएगा, जैसे जैसे महात्मा गांधी, इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या किए कि कांग्रेस को आजादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। इनका क्या मतलब था कि कांग्रेस को आजादी मिल जाए उसके बाद कांग्रेस का उतना कोई काम नहीं होना चाहिए, उसको इस पद को, कांग्रेस संस्था को, जो पॉलिटिकल एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे इनको समाप्त कर देना चाहिए। तो उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या बोले, महात्मा गांधी ने आजादी के बाद, आजादी के बाद, आजादी के बाद कांग्रेस को, कांग्रेस को, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। जल्दी लिखिएगा। बड़े नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा। देखिए एक द इंडियन मिरर नाम के उसमें क्या था, एक पुस्तक पत्रिका बोल सकते हैं, पत्रिका, उनमें क्या द इंडियन मिरर में क्या कहा गया था, सुनिएगा। द इंडियन मिरर जो पत्रिका था, द इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, 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 इनमें क्या कहा गया था कि पहला, इनमें क्या लिखा गया था कि कांग्रेस जो है भविष्य का संसद का केंद्र है, कांग्रेस भविष्य का संसद का केंद्र है, जो आगे चल के सच साबित भी हुआ। कांग्रेस भविष्य का संसद का केंद्र है, भविष्य में संसद का केंद्र है, संसद का केंद्र है, संसद का केंद्र है, संसद का केंद्र है, जो आज आगे चल के सही भी हुआ, साबित हुआ, केंद्र है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया था कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। इसी में एक और स्टेटमेंट छपा हुआ था, क्या चीज, कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, कांग्रेस भारत की, कांग्रेस, कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, प्रथम राष्ट्रीय सभा है। कहाँ लिखा गया, द इंडियन मिरर में, प्रथम राष्ट्रीय सभा है, राष्ट्रीय सभा है। अब सुनिएगा, जैसे आप लोग क्या सभा है, जैसे आप लोग नाम किनका सुनेगा, जैसे कांग्रेस के गठन के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन समय यहाँ के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन, तो उन्होंने भी कांग्रेस के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिए हुए थे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस, 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 कांग्रेस देश की मतलब भारत देश की अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का, कांग्रेस देश की अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है,
कांग्रेस देश की अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। इन्होंने क्या किन्होंने बोला था कि देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व। इन्होंने क्या बोला था, जो कांग्रेस देश की अल्पसंख्यक जनता का अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कौन बोले हुए थे? करती है। कौन बोले हुए थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन स्टेटमेंट पूछी है, कितना बार स्टेटमेंट पूछ चुका है। कांग्रेस जो देश की अल्पसंख्यक, सुनिएगा, अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात किसने कहे हुए थे? तो लॉर्ड डफरिन। यहाँ पे एक टर्म छूट गया है, सूक्ष्म अल्पसंख्यक। कांग्रेस देश की सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड डफरिन। यहाँ पे सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता लगा गया है, सूक्ष्म छूट गया था तो इसको ऐड कर लीजिए। सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहे हुए थे? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था हुआ। आगे चलिए, जल्दी नोट कीजिएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सुनिए, मैं इसके बारे में, जैसे आप लोग लॉर्ड कर्जन का नाम सुने होंगे। लॉर्ड कर्जन, जैसे यहाँ पे एक सवाल आता है कि लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे एक सवाल आता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत के वायसराय कौन था? तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल कब से कब तक? कार्यकाल 1899 से 1905 तक वायसराय के पोस्ट पर, भारत के वायसराय के पोस्ट पर। इन्होंने क्या कहा? कांग्रेस अपनी मौत की, इन्होंने क्या किया? कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है। सांसें गिन रही है। और मेरी इच्छा है कि गिन रही है। और मेरी इच्छा है कि इसकी मृत्यु मेरे कालखंड में ही हो जाए। और मेरी इच्छा है कि इसकी मृत्यु मेरे कालखंड में ही हो जाए। इसकी मृत्यु मेरे कालखंड में ही हो जाए। जल्दी लिखिए। अब एक और सुनिएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे जो एक विदेशी थे कूपलैंड, तो उन्होंने क्या कहा था? लिख लिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कूपलैंड क्या बोले थे इनके बारे में? कांग्रेस का जन्म कूपलैंड। इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या बोले हुए थे? कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश के दुश्मन के रूप में नहीं, ब्रिटिश के दुश्मन के रूप में नहीं, ब्रिटिश के दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि मित्र के रूप में हुआ है। जल्दी लिखिएगा। यहाँ तक किन्हीं को, यहाँ से शुरू से लेक्चर यहाँ तक किन्हीं को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। और एक और नाम सुनेंगे, सर सैयद अहमद खान। उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? एक और व्यक्ति, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो कमेंट में भेज दिए, जब तक एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था कि सर सैयद अहमद खां। इन्होंने क्या बोला था? सुनिएगा, इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या बोला हुआ था? सुनिएगा, कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही सोचा गया था, न ही योजनाबद्ध था। सुनिएगा, इन्होंने क्या बोला? कांग्रेस
लोगों के द्वारा न ही सोचा गया था। कांग्रेस न ही लोगों के द्वारा सोचा गया था। कांग्रेस का न ही लोगों के द्वारा सोचा गया था। लोगों के द्वारा सोचा गया था। ना ये क्या था, बोले सुनिएगा, कांग्रेस का, सॉरी, यहाँ पे क्या है, कांग्रेस का आंदोलन ना ही लोगों के द्वारा प्रेरित है। यहाँ पे फिर से सही से कीजिएगा, कांग्रेस का आंदोलन, यहाँ से फिर से बनाइएगा, थोड़ा आगे वाला टर्म आगे लिखा गया है, पीछे वाला टर्म। कांग्रेस का आंदोलन ना ही लोगों के द्वारा योजनाबद्ध था। ना ही सोचा गया था, ना ही सोचा गया था और ना ही प्रेरित किया गया था। ना ही सोचा गया था और ना ही प्रेरित किया गया था। यहाँ पे क्या, जो कांग्रेस क्या बोल रहे हैं, प्रेरित किया गया था। जो कांग्रेस सर था, ना ही किसी लोगों के द्वारा सोचा गया था, ना ही कोई योजना बनाया गया था कांग्रेस के वाले, ना ही किसी लोगों के द्वारा प्रेरित मतलब उकसाया गया था। ये जो स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया, सर सैयद अहमद खां। अब सुनिएगा, यहाँ तक किन्हीं को डाउट है, जैसे कमेंट में बोले थे, अब यहाँ तक किन्हीं को डाउट तो नहीं है डाउट, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास 7:30 से नेक्स्ट क्लास 5 मिनट बाद क्लास होने वाली है। चलिए इसी के साथ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फिर इसी समय पे कल हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई भी क्यूरी होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। जय